हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप बस ये देखो, हमारा अर्थ हर रोज का एक या दो ऐसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सपीरियंस करता है जिनसे निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरप्शंस के बराबर होती है। पर अर्थ के अराउंड मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी अर्थ का बाल भी बाका नहीं कर पाती। लेकिन रिसेंटली नासा के अनुसार 2025 में अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराने वाला है। और पता है इसके टकराने से अर्थ पर क्या होगा? नासा के हिसाब से शुरू हो जाएगा तबाही का एक मंजर। सभी जगह सिर्फ आग की लपटें फैली होंगी और पृथ्वी एक बार फिर से आग का तपतपाता गोला बन जाएगा। ये सोलर फ्लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उससे निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटने के बाद जितनी एनर्जी फॉर्म होती है उतनी होगी, और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड हमें बचा नहीं पाएगी। सो दैट मीन्स सून द सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। पर फ्रेंड्स, ऑन अ लकी नोट, आज से तकरीबन 163 इयर्स पहले ऐसा ही एक्सप्लोजन अर्थ पे हो चुका है। साल था 1859, सितंबर 1, 11:18 सुबह के। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रहे अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस ऑब्जर्वेशन के दौरान अचानक से उनके टेलीस्कोप में इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट फ्लैश हुई कि 5 मिनट तक उन्हें सब कुछ दिखाई देना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई कॉमेट फ्लाई हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने उस फ्लैश को नजरअंदाज कर दिया, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। बट उनकी इसी गलती ने पूरे दुनिया को खतरे में डाल दिया। दरअसल उनके टेलीस्कोप में कैप्चर हुई लाइट कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि सन से निकला हुआ एक प्लाज्मा बॉम्ब था। आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर, जो मिलियंस किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार में ऑलरेडी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ चुका था। उसके दूसरे ही दिन सितंबर 2, 1859 को जैसे ये फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया, वैसे ही चारों तरफ सिर्फ ब्यूटीफुल ऑरोराज ही ऑरोराज दिखाई देने लगे, मानो जैसे आसमान अलग अलग रंगों से भर गया था। लेकिन ये ब्यूटीफुल से दिखने वाले ऑरोराज तूफान के पहले की शांति की तरह थे। उनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि रात में ही दिन जैसा नजारा हो गया था। यहां तक कि अमेरिका के गोल्ड माइनर्स ने तो उस रात को दिन समझकर माइनिंग की शुरुआत तक कर दी थी। और फिर धीरे धीरे जैसे ही सोलर फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ने, जगह जगह लगे लाइट पोल्स ने, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स ने और टावर्स ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। सभी कंपनीज और टेलीग्राफ सिस्टम्स बंद पड़ गए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अचानक फ्लो हो रहे हाई वोल्टेज करंट की वजह से लोगों को भारी मात्रा में भयंकर शॉक्स लगने लगे, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जानें चली गई। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इनफैक्ट कुछ समय बीतने के बाद करंट फ्लो इतना ज्यादा हो गया था कि बहुत सी जगहों पर तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्लग्ड इन ना होने के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपने आप काम करने लग रहे थे। और धीरे धीरे इस तरीके से डिस्ट्रक्शन बढ़ते गया और दुनिया अंधकार में ढकती चली गई। अब आई नो, ये सब सुनने के बाद आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि गौरव, तुम तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि चारों तरफ बस आग ही आग होगा, उस लेवल की तबाही तो नहीं हुई ना। वेल फ्रेंड्स, देन लेट मी टेल यू, ये नुकसान उस सोलर फ्लेयर की वजह से जो हुआ था वो तो बस सिर्फ एक ट्रेलर था। उस वक्त जो स्टॉर्म आया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, और उस वक्त की टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इनफैक्ट 1800s में तो इलेक्ट्रिसिटी बस इन्वेंट ही हुई थी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, 87% दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। चारों ओर छोटे छोटे गैजेट से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। और इसके ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया था, नासा के कैलकुलेशंस के अनुसार अभी आने वाला सोलर फ्लेयर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसे अगर एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट किया जाए तो 1000 गुना ज्यादा इंपैक्ट। मतलब इट्स अ ग्रेव कंसर्न। जिन टेक्नोलॉजीज के बल पर हम जी रहे, वही टेक्नोलॉजीज पोटेंशियली हमारे मौत का कारण बन सकती है। नासा ने सन से आ रही सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन की स्टडीज के लिए एडवांस कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर एसी ही सैटेलाइट को लॉन्च तो किया है, पर जैसे ही वो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, हमारे पास पृथ्वी को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स का समय होगा। और इतने कम समय में पूरे अर्थ को इस तबाही से बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। रीजन उसकी स्पीड। ये सोलर फ्लेयर कैलकुलेशंस के हिसाब से मिनिमम 48 करोड़ 28 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में अर्थ से टकराने वाला है। हर रोज आने वाले नॉर्मल फ्लेयर्स की स्पीड ही कितनी हाई। अब ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सन के कोर में हो रहे रिएक्शन और मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। नाउ लुक एट दिस। ये है सन का कोर, जिसमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं और इसी की वजह से चार्ज पार्टिकल्स भी कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। नाउ यू टेल मी, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? यस, इलेक्ट्रिक करंट।
एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल फिजिक्स। तो शुरुआत के कुछ समय के लिए सन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नॉर्थ टू साउथ ही ट्रैवल करती है, लेकिन सन के इंटेंस ग्रेविटी की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस अपने आप में ही टैंगल और स्ट्रेच हो जाते हैं और एक नॉट सा क्रिएट कर देते हैं। अब ये नॉट्स अपने अंदर मैटर को ट्रैप करके ब्लैक पैचेस क्रिएट करते हैं, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं सन स्पॉट्स, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। इन्हें हम बेसिक टेलीस्कोप से भी कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है, ये ट्रैप्ड मैटर कूल डाउन और कंडेंस होने के बाद प्लाज्मा क्लाउड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्लाज्मा बारिश के फॉर्म में सन के सरफेस पर आ गिरता है। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टरबेंसेस की वजह से प्लाज्मा का कुछ हिस्सा सन के मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो जाता है और उस वक्त सन स्पॉट किसी बंदूक से छोड़ी गई बुलेट की तरह मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा क्लाउड को लाइट के स्पीड से सोलर सिस्टम में फायर करता है। और ये तभी होता है जब सन की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद खुद को रीऑर्गेनाइज करती है और अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है। दैट मींस हर 11 साल में ये सोलर फ्लेयर सोलर सिस्टम में फेंके जाते हैं। पर क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौता ऐसा हैबिटेबल प्लैनेट है और इसीलिए हम पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है। पिछले बार ये फ्लेयर्स टकराए थे साल 2014 में और अब 11 साल बाद ये फ्लेयर्स फिर से एक बार 2025 में टकराने वाले हैं। और अब अगर ये सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराए तो यहाँ पर हमें सीरियस लॉस हो सकता है, एंड आई एम इवन टॉकिंग अबाउट मैस एक्सटिंक्शन। क्योंकि जैसे ये फ्लेयर अर्थ की तरफ आगे बढ़ेगा, सबसे पहले इसका सामना होगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। साथ ही स्टॉर्म में फ्लेयर में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट से हाई स्पीड से टकराकर सभी सैटेलाइट्स को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से अर्थ पर मानो सैटेलाइट्स की बारिश होने लगेगी। यू सी, नॉर्मली सैटेलाइट का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर अर्थ पर गिर जाता है तो उससे निकली हुई एनर्जी महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को एक साथ नष्ट कर सकती है। इतनी काबिल होती है। यहाँ तो मैं पूरे 5,500 सैटेलाइट और साथ ही मिलियंस ऑफ डिब्रीज जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। मतलब लिटरली उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। अब इसका अंजाम तो आप समझ ही सकते हो। चलो मान भी लेते हैं कि हम इससे बच गए या फिर हमने इसे किसी तरीके से अवॉइड कर लिया, तो इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म में फॉर्म हुआ हाई वोल्टेज करंट सभी छोटे से बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जला के रख देगा। अब अगर ट्रांसमिशन टावर नहीं, यानी ये तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिसिटी आउटेज का सबसे पहला इंपैक्ट पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और लिफ्ट्स पर। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इनफैक्ट हर रोज 325 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और ये सारा ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन थम सा जाएगा। इमेजिन करो कितनी इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट हो जाएगी। एंड नॉट टू फॉरगेट अ वेरी सिली सिनेरियो, बट लोग लिफ्ट्स में ही ट्रैप हो सकते हैं और सफोकेशन से मर भी सकते हैं। अब मे बी ये सुनने के बाद आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा हो कि हमारे पास तो प्राइवेट व्हीकल्स है। वेल फ्रेंड्स, जी हाँ, हम सभी के पास प्राइवेट व्हीकल्स है, लेकिन आप चाह कर भी ट्रैवल नहीं करना चाहोगे, ऐसी हालत हो जाएगी। हर जगह के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी जगह पर पैनिक्स, हैवक्स और एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और इन एक्सीडेंटल केसेस को रिलीफ पहुंचाने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं होगी। हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं होगा और जो भी लोग हॉस्पिटल्स में पहले से ही भर्ती होंगे, जो वेंटिलेटर्स में होंगे, वो सब भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। द नॉर्दर्न ग्रिड, जो कि एक हाईएस्ट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो 7 स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो जब 13 से 14 घंटों के लिए बंद पड़ गया था, तब हॉस्पिटल्स के 12.2% पेशेंट्स की इमीडिएट डेथ हो गई थी। पर 2025 का आउटेज तो पूरे 1 महीने से भी ज्यादा वक्त ले सकता है और इससे सबसे ज्यादा लॉस होगा ओवरऑल वर्ल्ड के जीडीपी को भी। दुनिया में हर काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। अब अगर मैं सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं तो आज के तारीख में उन कंट्रीज का टोटल जीडीपी है 48 करोड़। पर ये तो सिर्फ 5 कंट्रीज की बात हो रही है, मतलब सोचो पूरे जीडीपी में कितना लॉस होगा। बट लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू दिस, लॉस तो हम तब फेस करेंगे जब जिंदा बचेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली ये सन से आ रहे इन रेडिएशन का असर पृथ्वी के जीव जंतुओं पर भी दिखने लगेगा। इन रेडिएशंस की वजह से स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी, पर साथ ही में इम्यून सिस्टम भी खराब होने लगेगा। अब अगर इम्यून सिस्टम वीक होने लग गया, यानी ह्यूमन बॉडी बैक्टीरियाज और वायरसेस का घर बनने लगेगी, ज्यादा प्रोन हो जाएगी, जो एक एक करके लोगों को बीमारियों के चपेट में लाएंगे। And once again, no emergency services available, so it can turn into a big catastrophic event. But wait a minute, क्या सच में ऐसा होगा?
क्योंकि इतिहास में हुए ऐसे ही इनफैक्ट इतने ही स्ट्रॉन्ग इवेंट ने तबाही के बजाय अर्थ के कई सारे राज पर से पर्दा हटाया था। 774 सी में हुए सोलर फ्लेयर एक्सप्लोजन की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की मात्रा अचानक से बढ़ गई थी। एक्चुअली होता यह है कि कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद स्टॉर्म्स के न्यूट्रॉन्स को अलग कर देते हैं और फिर ये न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होकर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। साइंटिस्टों का यह तक कहना है कि अगर कार्बन 14 की मात्रा नहीं बढ़ती तो प्लांट्स, उन पर जिंदा रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, एनिमल्स और सी क्रीचर्स कभी भी इवॉल्व ही नहीं होते। यानी कि इससे हम ये भी कह सकते हैं कि सोलर फ्लेयर्स हमें अर्थ के एवोल्यूशन में मदद करते आए। सो फ्रेंड्स, वी क्लियरली एस्टैब्लिश ओवर हियर कि इट्स अ बोन एज वेल एज इट कैन बी अ बेन। सो आज की तारीख में आप जितना भी इसे हेट करना चाहो, लेकिन सच बात तो यह है कि इसी की वजह से आज हम यहां पर जिंदा भी है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? क्या आपको ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट ऐसा कोई तरीका इजाद कर लेंगे जिसकी वजह से हम इस सोलर फ्लेयर से बच सकते हैं, या फिर ये एक मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा? लिखिए नीचे अपनी राय इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।